Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab and our today's topic is articles. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आर्टिकल्स पे कोई वीडियो बनाएं, तो बिलाखिर मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। आर्टिकल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अच्छा, इसके नामों से ही आप ज़रा जज करें, इसके नाम को ही देखें। डेफिनेट का मतलब होता है ना स्पेसिफाइड और फिक्स्ड। फिक्स, स्पेसिफाइड और पार्टिकुलराइज्ड, ठीक है। और इंडेफिनेट का मतलब होता है जनरल। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ को जनरलाइज करना हो तो उसके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ को पार्टिकुलराइज करना हो, स्पेसिफाई करना हो, उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो जनरलाइजेशन है या पार्टिकुलराइजेशन है, ये होती किस चीज़ की है? मतलब ये क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बात तो हमने की कि हमने कहा कि डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। तो अभी तक हमें ये पता चला है कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। हाँ, उसके फंक्शन का ज़रूर पता लग गया है कि वो पार्टिकुलराइजेशन के लिए होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो जनरलाइजेशन के लिए होता है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि आर्टिकल बेसिकली होता क्या है। तो याद रखिएगा कि जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जो है ये द को कहते हैं, THE द। और इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ये आ और एन को कहते हैं। याद रखिएगा कि आ और एन चॉइस में होता है, ठीक है, इनमें से एक आएगा। अच्छा, हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट शी नीड्स अ चेयर, इसका मतलब है कि शी नीड्स एनी चेयर। She just want to sit, so she needs a chair. And if I say that she needs a book, इसका मतलब है कि she wants to kill her time, that is why she needs a book। इसका भी यही मतलब है कि any book, कोई सी किताब मिल जाए उसको, she has to kill her time, ठीक है जी। बट व्हेन आई से दैट शी नीड्स अ चेयर, शी नीड्स अ चेयर मेड ऑफ वुड, शी नीड्स अ चेयर मेड ऑफ वुड, शी नीड्स अ चेयर red in color, she needs a chair which makes feel comfortable, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशन आए हैं, मेड ऑफ वुड, रेड इन कलर, विच मेक्स फील कंफर्टेबल, ये सारे किसके लिए हैं? ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर दिस चेयर। यानी कि ये सारे इस चेयर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ये इस चेयर को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो अब फिर ये चेयर जो है इंडेफिनेट तो नहीं रही, ये डेफिनेट हो गई है। अब यहाँ पे ये जो हमने आ और एन जनरलाइजेशन वाला
आर्टिकल लगाया, दैट इज़ द मिस्टेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और द लगाएंगे। शी नीड्स द चेयर मेड ऑफ वुड। समझ रहे हैं? इसी तरह से इफ आई से दैट शी नीड्स अ बुक in your hand, या if I say that which contains history, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी आपके पास ये जो आगे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, in your hand, which clause, which contains your which contains history, ये भी इस बुक को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आ जनरलाइजेशन के लिए यहाँ पे भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये इसका बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल्स का। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ऑफ फ्रेज आ जाती है तो उसके साथ भी हम लोग जो उससे पहले नाउन आ रहा होता है उसको हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वो स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है, तो दा आएगा उसके साथ। तो इस तरह से आप देखें ना, इफ़ आई से दैट, अनदर एग्जांपल, आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय नहीं आएगा, आई मेट अ बॉय आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि आई मेट अ बॉय हु वॉन द रेस, ये अब हु वॉन द रेस जो है ये तो इसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो आई मेट द बॉय होना चाहिए। इस तरह से आई मेट द बॉय हु इज वियरिंग रेड शर्ट, तो ये भी इसको स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज आ रही है, हु वॉन द रेस, हु इज़ वियरिंग रेड शर्ट, ये सारे इस नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं और ये आ नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे द आएगा। लेकिन जब ऊपर हमने जनरलाइज किया, जनरल बात की, तो यहाँ पे ये फिर द नहीं आना था बल्कि आ आना था। तो दैट इज़ द कॉमन यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब आ जाए कि आर्टिकल की अक्रेंस, यहाँ पे आपने देखा कि इसकी अक्रेंस नाउन्स के साथ हो रही है, यानी कि आर्टिकल प्लस नाउन आएगा, और ये जो नाउन होगा इट विल बी अ कॉमन नाउन। यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन, और ये होता भी सिंगुलर है। ठीक है जी, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन होता है, और ये कॉमन नाउन जो होता है ये होता भी सिंगुलर है। ठीक समझ रहे हैं बात को? जैसे हमने यहाँ पे बॉय की बात की, बुक की बात की, चेयर की बात की, तो ऑल दोज वर द कॉमन नाउन्स। अब लें, हमने यहाँ पे जो रूल्स निकाले हैं वो ये हैं। पहला रूल हमने निकाला कि कॉमन नाउन इज प्रेसिडेड बाय आर्टिकल, रादर I should say that to make the common nouns generalize, to generalize the common nouns, हम लोग इसके साथ आ और एन लगाएंगे, और अगर कॉमन नाउन को स्पेसिफाई करना हो तो हम इसके साथ दा लगाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरे नंबर पे हमने कहा कि हमारे पास ये जो कॉमन नाउन्स होंगे ये सिंगुलर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रहे हैं हमारे पास ये जो आ और एन है, इसको ज़रा देख लें आप लोग कि आ और एन जो है, आ कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। तो इसमें हमारे पास ये है
कि आ जो होता है दैट इज आ प्लस, हम कहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, और एन प्लस वॉवल साउंड होना चाहिए। समझ रहे हैं जी बात को? आ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड और एन प्लस वॉवल साउंड, ये जनरल इसका रूल है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड क्या होते हैं। भाई कॉन्सोनेंट्स का तो सुना था, वॉवल्स का भी सुना था, लेकिन अब ये नई बात सुन ली हमने कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वॉवल साउंड होना चाहिए। अच्छा, इसको अगर तो हम सही तरह से जानने की कोशिश करेंगे तो ये थ्रॉट वाइब्रेशन के साथ इसका ताल्लुक होता है व्हेन वी प्रोड्यूस द साउंड्स, तो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला होता है कि जनरली हम कहते हैं कि ये जो वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक सर्टन साउंड देते हैं, ये एक सर्टन साउंड देते हैं। और वो सर्टन साउंड जो होती है, कोई भी वर्ड अगर इंग्लिश का आप एज इट इज़ उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ से शुरू होना चाहिए, यानी कि ये अलिफ साउंड होता है, अलिफ मदा साउंड होता है, और आइन से शुरू होना चाहिए। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं आपके पास, जब ये अलिफ साउंड दे रहे हों, अलिफ मदा साउंड दे रहे हों, आइन साउंड दे रहे हों, तो ये वॉवल्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो अब ये यूनिवर्सिटी भी होता है और यही वर्ड जो है अम्ब्रेला भी होता है। अब वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है, वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास इसको चेक करने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा बेटा वो ये होगा कि हम यहाँ पे इसको उर्दू में लिखते हैं। यूनिवर्सिटी का जो साउंड है इसको उर्दू में लिखा तो ये से स्टार्ट हुई, ना तो ये अलिफ से स्टार्ट हुई, ना अलिफ मदा से स्टार्ट हुई, ना ही आइन से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है आ यूनिवर्सिटी आएगा। लेकिन जब हमने अम्ब्रेला को देखा तो अम्ब्रेला जो है ये अलिफ से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है कि ये एन आएगी। ठीक है जी, तो ये इसका डिफरेंस है। इसको हम आप कह लें कि वॉवल और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और हम लोग कहते हैं कि ऑनेस्ट मैन, और हम लोग कहते हैं कि हाउस। अब ये हाउस को जब आप लिखेंगे तो ये तो हे से बन रहा है। ऑनेस्ट मैन हाँ आपके पास अलिफ से बन रहा है, तो ऑनेस्ट मैन के साथ आप एन लगाएंगे, हाउस के साथ आप आ लगाएंगे। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। अच्छा, इसी तरह से आपके पेपर्स में क्वेश्चन आया था ये 2021 के पेपर्स में, तो उसमें था कि ही इज़ वर्किंग एज आ और एन एस पी। ही इज़ वर्किंग आ और एन, सॉरी एस था इसमें, एज आ और एन एस पी। तो हमने कहा कि ये एन एस पी होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हमने एस पी को उर्दू में लिखा तो ये हालांकि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा था एस पी, लेकिन बहरहाल ये अलिफ से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से अगर हमारे पास हम कहते हैं कि एम ए है, एल एल बी है, तो ये सारे के सारे जो हैं इनको अगर हम देखते हैं तो एम ए अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, एल एल बी अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो एन एल एल बी और एन एम ए। ठीक है जी, ये हमारे पास
हाउ टू यूज़ आ और एन, ये इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आज के लेक्चर को रोकेंगे और वीडियो में शायद शोर आना शुरू हो गया, क्लासेस आ गई हैं, तो इंशाल्लाह फिर कल से इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैप। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी ओपिनियन दिया करें। अगर कोई वीडियो में कमी होती है या कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको भी आप लोग डिस्कस किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।